हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। मेगा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं। तो इस अपडेट में हम बात करें उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये, आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, देखिए यहाँ पर मैंने अपडेट डाला है, बिटकॉइन विल बाउंस अ लिटिल एंड देन गो बैक टू बॉटम बियर। और ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से लिखा गया है, बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर होल ओपिनियन। मतलब पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक को क्या लगता है, बिकॉज इन दी एंड जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप लोग हो, हम लोग नहीं। मतलब मैं तो अकेला हूँ ही, मैं तो आपका ही भीड़ का हिस्सा, बट सभी हैं यहाँ पर, ठीक। और सबका सोचना जो होता है वो एक तरह से कभी कभी आइडिया देता है। सो बिटकॉइन जो मुझे पर्सनली लगता है वो लगता है कि 24 से 27 के लेवल्स तक बिटकॉइन बाउंस कर सकता है। और क्यों लगता है, और उसके बाद बेयर मार्केट कंटिन्यू रहेगी या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की ही। तुरंत जाके ये काम करिए, वीडियो को पॉज करके फिर वापस आइए। चलते हैं सबसे पहले हम बिटकॉइन के अपडेट की ओर पर। बिटकॉइन का वो चार्ट खोलेंगे जिस चार्ट के बारे में मैंने कुछ एवरेजेस निकाले थे बिटकॉइन के प्रायर जो हमारा प्राइस एक्शन रहा है। तो पुराने प्राइस एक्शन से अगर हम कंपेयर करें तो हर एक में मैं आपको बताता हूँ, पहला 94, फिर 93, फिर 77, फिर 87, और उसके जस्ट बाद 83% का करेक्शन आया 2017 में। और उसके बाद अभी हम 70 समथिंग 72 समथिंग के अराउंड चल रहे हैं, 70% के अराउंड चल रहे हैं। 72% तक का हमने डिप मारी थी। यानी अगर हम 17 के तक मान लें, तो मैंने ये एवरेज निकाला जो पहले अभी करेक्शंस हुए हैं उन सब का एक एवरेज निकाला, तो एवरेज आ रहा है 86% के अराउंड। आई डोंट नो कि करेक्ट है कि नहीं, बट मैंने जिस तरह से निकाला अपने होश आवाज़ में 86% आ रहा है। एंड 86% ऑन एन एवरेज बिटकॉइन गिरता है हर करेक्शन में, ठीक। तो इसको अगर हम लेकर चलें और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे लाएं ऑल टाइम हाई से 86% तक, तो 86 हमारा लगभग 9,000 या 10,000 डॉलर्स के अराउंड बैठा हुआ है, ठीक। 9 से 10,000 डॉलर्स के अराउंड हमें 86% का मूव देखने को मिल सकता है। ये बिटकॉइन की हिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री कह रही। अब मुझे क्या लगता है कि जो 80% का है वो ज़्यादा हमें सही देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज बिटकॉइन 80% से लेकर 90% के अराउंड गिरता है, ठीक, हर मार्केट में। अगर हम ये 80% का मान के चले तो ये 13,000 डॉलर्स के अराउंड आएगा। और 13,000 डॉलर्स के अराउंड बहुत बड़ी कॉन्फ्लुएंस है, आप सबको पता है कितने इमेज, कितनी बड़ी चीज़ें वहाँ पर, वॉल्यूम गैप बैठा हुआ है, ठीक। दूसरी चीज़, वहाँ पर बहुत लोगों की घात लगाए होंगे, क्योंकि देखिए 13,000 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 ये जो हमारा 19 वाला ये जो था हमारा पीक, 24 जून को एक पीक के रेजिस्टेंस बना था। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो पहले भी हमें इस प्राइस के अराउंड, देखो यहाँ पर कन्विक्शन देखने को मिला था, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल चुका है, ठीक। तो इस प्राइस के अराउंड हम देखना चाहेंगे 13,000 के अराउंड बिटकॉइन क्या करता है क्या नहीं करता है, अगर वहाँ तक स्लिप होता है। फिलहाल के लिए बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें दो क्या हैं, वो ये है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाए और ऊपर की ओर लेके जाए, ठीक, जो मुझे लगता है पर्सनली। और क्या लगता है जो प्रायर ट्रेंड आया था डाउन ट्रेंड, उसका हाफ तो रिकवरी हो एटलीस्ट 24 टू 25 लगभग, या फिर 27 तक, क्योंकि CME गैप वहाँ पर है। तो पहली चीज़ जो मुझे लगती है, पहली थ्योरी वो ये है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करने आ सकता है इस जोन को, जो कि है 17.6 से लेकर 16.6 तक, और इस जोन के बीच में फिर से टच मार के हम बॉटम कन्फर्म करके ऊपर जाए। बट ये काम करने में से टाइम लगेगा, जो कि क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि अभी हमने सिर्फ 51 वीक्स जो है स्टे करा है। प्रायरली आप टच करो तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है बॉटम्स कंफर्म करने में। अगर हम पूरी तरह से बात करें, जब हमने बेयर मार्केट इसके बारे में स्टार्ट की थी तो लगभग हमें 120 हफ्ते लग गए थे, ठीक। तो 2 साल लग गए थे। तो अगर पूरी तरह से हमें आउट होना है तो हमें टाइम तो लग सकता है, 90 दिन 90 वीक्स हमें इधर लगे थे। तो टोटली अगर हम बात करें तो अभी हमने 51 बार्स निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि डबल लगेगा, बट ऐसा ज़रूर है कि हमें 1-2 महीने तो लगने चाहिए, बिकॉज ये चीज़ इंस्टेंट नहीं होगी। इंस्टेंट जितना होगी उतना ये फेक लगेगा, ऊपर सच नहीं लगेगा, ठीक है, रियल नहीं लगेगा। देखिए धीरे धीरे अगर ये आता है इस जोन के अंदर और फिर यहाँ से धीरे से बाउंस आता है, यहाँ पे वॉल्यूम आती है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है और हम ऊपर की हो जाते हैं, तो हमारा बेयर मार्केट ओवर हो सकता है। और ये कब हो सकता है, अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर, ठीक। चाहे आप जुलाई अगस्त की बात कर लो या सितंबर की बात कर लो, इन 3 महीनों के अंदर हमें कुछ ना कुछ खास देखने को मिलेगा। जुलाई की बात हटा दो, मुझे नहीं लगता जुलाई में कुछ खास रखा हुआ है। होना होगा तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत ग्रीनरी दिखे, स्टार्ट में फिर से डम दिखे, लेकिन अगस्त एक महीना है जिसकी तरफ मैं देखना चाहूँगा, अगस्त और सितंबर दोनों ही, ठीक।
और पिछली बार सितंबर में हम काफ़ी ऊपर उठ गए थे, अगस्त में उठ गए थे, तो हो सकता है दोनों महीने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हों। ठीक, एक तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है और दूसरी हिस्टोरिकल एनालिसिस यहाँ से लेकर दिखाता हूँ। तो फिबोनाची की अगर आप लेवल लो और इसका बॉटम आप ये ले लो यहाँ से, इस 2020 के सेल ऑफ से, तो आप देखोगे कि हम 0.786 पर एग्जैक्टली आकर बैठे हुए हैं। ठीक, इसी पर हमने बॉटम कंफर्म किया था 17,600 वाला, और उससे हम बाउंस कर गए। तो ये चीज़ अगर किसी ने ध्यान दी होगी तो हमें पता चला होगा। देखो फिबोनाची की लेवल्स को ये अच्छे से जो है रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। ये देखो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन अच्छा आया था 0.618 वाले लेवल्स के अराउंड। ठीक, और पर्पल बैंड जो है अच्छा खासा अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो 28 से लेकर 32,000 तो बहुत कठिन है। ठीक, तो यही जो मेरा मन कहता है, जो मेरा लॉजिक कहता है, वो ये कहता है कि इस ट्रेंड का जो हम डाउन ट्रेंड में आए, इसका हाफ तो हमें रिकवर करना चाहिए एटलीस्ट 24 to 27। अगर वो होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता दैट विल बी समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि उसके बाद हमें सिर्फ 2 ही 3 लेवल्स दिख रहे हैं। वो 13,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं देख रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग भी है वहाँ पर प्राइस एक्शन देखना। फिलहाल के लिए आप लोग मुझसे ये पूछो कि भाई लेना कब है, ख़रीदना कब है, तो सिंपल लॉजिक है उसका यार। 20 के बिटकॉइन सब कह रहे थे कि नहीं आपसे कि 20 के नहीं आएगा। 20 के इज़ द अल्टीमेट थिंग, मतलब अब हम उससे नीचे हम जहाँ भी जा रहे हैं वो सब हमारा एक्सट्रीमिज़म में आ रहा है। बट जो 20 के है ना, उस लेवल को आप दिमाग में रखो, क्योंकि वो प्रायर ऑल टाइम हाई की जगह है। ठीक, तो 20 के से हमें DCA स्टार्ट करना था, मैंने आपसे बोला था, और मैं पर्सनली खुद कर रहा हूँ। DCA का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जैक्ट टाइम के पीछे, इसके पीछे मत भागो। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स के पीछे भागोगे तो आप फंस जाओगे, आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट छोड़ दोगे। प्लीज़ रन टूवर्ड्स राउंड ऑफ नंबर्स। लाइक अगर कोई आपसे कह रहा है कि यहाँ पर प्राइस आएगा, कोई आपसे कह ही कह रहा है, किसी और की सुनेगी, अपनी एनालिसिस करो और आपका दिमाग कहता है कि यहाँ तक आएगा, तो आप एग्जैक्ट नंबर को लेके ना बैठो यार। अगर उससे ज़रा सा भी ऊपर है तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो। वही मैं कह रहा हूँ कि हमने मोस्ट ऑफ द डाउन ट्रेंड देख लिया, हमने बेयर मार्केट देख लिया। अब इससे नीचे हम जाएंगे तो 13 के, 9 के, 6 के ऐसे जाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। लेकिन हमने ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया। इससे एक्सट्रीम अगर आपको देखना हो तो आप क्या देखोगे। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ DCA का एक अच्छा टाइम हो सकता है बिटकॉइन और इथेरियम में। ऑल्ट कॉइन्स में मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑल्ट कॉइन्स के लेवल मैंने खुद आप लोगों को बता के रखे हैं कौन से लेवल सही है, तो वो सब आप ध्यान से देखना है, उनके एक्सट्रीम लेवल। ऑल्ट कॉइन्स के लेवल तब सही रहेंगे जब डोमिनेंस थोड़ा बहुत ऊपर उछाल मारेगी और उसके बाद नीचे आएगी, तब देखेंगे। ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस जो है उसको हमें देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो फिलहाल जो बिटकॉइन है उसका अगर हम ये वाला चार्ट देख लेते हैं ज़रा, ये हमारा कौन सा है, 300 MA है। 300 MA ने हमें यहाँ पर सपोर्ट दिया था मई कोविड वाले क्रैश में। तो यही वाला 300 MA है जिसको मैं लुक आउट कर रहा हूँ। ये बैठा है 16,722 के अराउंड, तो एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है देखने के लिए। देखो येलो MA, ठीक, एक ये हो गया। अब हम इसमें चलते हैं, ये हमारा वही वीकली चार्ट है। इसमें क्या कह रहा है कहानी, RSI जो है वो कह रहा है कि हमने लोकल बॉटम टच कर दिया है। ठीक, वहीं इसको जो स्क्वास्टिक RSI है वो हमें क्या बता रहा है, स्कोलास्टिक RSI जो हमें कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम नीचे आ गए हैं बैंड के और इससे ऊपर हम जा सकते हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल समझाएं ना इसका, तो सिंपल देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए हम नीचे आ गए थे जब हम यहाँ गिरे थे पहली बारी 60 से डायरेक्ट 35-34, लेकिन उसके बाद जो बाउंस आया 50 तक का, उस बाउंस में भी स्क्वास्टिक RSI जो है वो ऊपर उठ गया था। ठीक, तो इस पे पूरा अकेला भरोसा करने वाला नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा सिग्नल ज़रूर दे देता है कब बाय करे कब नहीं। देखो इस जगह पर ये स्क्वास्टिक RSI गिरा हुआ था काफ़ी, उसके बाद ये ऊपर तक गया एक्सट्रीम में। ठीक, ऊपर तक गया। वैसे ही यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, देखो ये गिरा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, इतना गिरने के बाद अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो देखो ये गिरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक, नीचे की ओर। अगर यहाँ पर हम बाय करते हैं तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और हमें बस चार्ट देखने की ज़रूरत है कि क्या ये फुलफिल हो गया, क्या ऊपर की ओर आ गया, ये चीज़ हमें नोट करनी वाली है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमें सिग्नल कर रहा है कि हम DCA स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अब यहाँ से बिटकॉइन जितना भी नीचे आएगा हमें सिर्फ DCA करना है, हमने जो अपना कैपिटल बचाया था उसको इकट्ठा करना है। तो बिटकॉइन ओवरऑल अगर मैं पूरी समअप करूँ तो थ्योरी क्या कहती है कि 13 के तक BTC की विक ज़रूर बनती है, बट उससे पहले किसी तरह का ग्रीनरी हमें देखनी बनती है। एंड इट कैन बी सम काइंड ऑफ रिकवरी, बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस, कुछ भी कह लो उसको। ठीक, बट वो एक बाउंस ज़रूर मुझे लगता है कि बनता है, और अगर बाउंस नहीं आता तो और चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो जाएंगी। और फिलहाल टाइम इंटरवल की कोई मुझसे बात करे तो मुझे लगता है कि 2 महीने बाद हमें कुछ देखने को इंटरेस्टिंग मिलेगा। बट ये नहीं कह रहा 2 महीने बाद बुल मार्केट हो जाएगी, बट 2 महीने वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद ये साल बेयरिश ही रहेगा या बुलिश रहेगा, इसका जवाब आपको तभी मिलेगा 2 महीने बाद कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ थोड़ा
थोड़ा बहुत टाइम हमें और स्पेंड करना होगा नीचे की ओर, ठीक। तो ये जनरली क्या होता है, जब हम बॉटम के आसपास आ जाते हैं तो वहाँ पर हम टाइम ज़रूर स्पेंड करते हैं, ठीक, अच्छा खासा। तो यही मुझे लग रहा है यहाँ पर हम टाइम स्पेंड करेंगे, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना तो हमें करना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ होती है जनरली। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, वो दिखा देता हूँ। बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, वो सर्च ट्रेंड गूगल ट्रेंड्स में देख रहा हूँ, ये कब उठता है, ये कब उठता है। देखिए जनरली जब बिटकॉइन बहुत उठ रहा होता है या बहुत गिर रहा होता है, उस समय ये सर्च ट्रेंड उठता है और ये बताता है कि बिटकॉइन को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो ये जनवरी के समय में देखो 2022 में उठा था, जब हमने यहाँ पर थोड़ा पुश लिया था। ये नवंबर में भी बहुत उठा था, अक्टूबर नवंबर में जब हमने बुल मार्केट आई थी हमारी पिछली। ये मई के सेल ऑफ के टाइम भी उठा था और ये अभी भी उठा हुआ है ट्रेंड। अब ये ट्रेंड थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। जब ट्रेंड नीचे होता है तो मार्केट जनरली बोरिंग होती है, ठीक। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर बहुत चीज़ें दिखाता है बट आपको इस मैप से मतलब रखना है। अगर आप वर्ल्ड वाइड की जगह वर्ल्ड वाइड ही रखो, उसको 12 की जगह 7 डेज़ कर दो, तो 7 डेज़ में हम देखते हैं पिछले क्या चल रहा है। पिछले 7 दिन में हमें ट्रेंड नीचे ही आता दिख रहा है। एटलीस्ट हम 58 तक आ गए हैं और स्टार्टिंग हमने 100 से की है, तो 7 हम नीचे आ गए धीरे धीरे, ठीक। तो ट्रेंड गिरा, ठीक। और 7 डेज़ की जगह अगर हम ये 30 डेज़ कर दें तो हम देख लेते हैं किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो हमारा अभी बीच में ट्रेंड उठा था जून 15, 17, 18, 19 के अराउंड, और फिर उसके बाद हम नीचे आ गए हैं 48 पे, ठीक। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो क्रिप्टो कॉइन का डेटा है, रियलाइज प्राइस। रियलाइज प्राइस क्या होता है कि सारे जो सर्कुलेशन में कॉइन्स हैं उनको जब खरीदा गया, लास्ट प्राइस जिनका है उनका एक एवरेज निकाला जाता है, और वो एवरेज की एक लाइन होती है। ये लाइन बताती है कि सारे कॉइनों को खरीदने का प्राइस क्या है, पूरी मार्केट का ओवरऑल एवरेज। तो रियलाइज पीएनएल देखो इस जगह पर कितना अच्छा था रियलाइज प्राइस। यहाँ पर एवरेज मार्केट का जो खरीदने का प्राइस था वो अराउंड कितना था, दिखाता हूँ मैं आपको। जूम किया मैंने और इस जगह पर देखो 17,000 पे लोगों ने बीटीसी लिया हुआ था एवरेज, और 60,000 प्राइस चल रहा था। तो ये एक चीज़ है, ठीक, ये बता रहा था मैं आपको। और इसको हम जूम आउट ही कर देते हैं पूरी तरह से, तो आप देखो ऊपर आके कि इस जगह पर क्या हो रहा है कि हम इतना नीचे आ गए हैं कि हम क्लोज आ गए हैं एवरेज प्राइस के। हमारा रियलाइज प्राइस चल रहा है इस समय 22,800 और हमारा प्राइस जो ओरिजिनल चल रहा है वो 22,500। तो ये जनरली किस लिए ऐड करता है, इसको बताने का मकसद क्या है मेरा मकसद ये है कि ये जनरली हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा ऐसे बेयर मार्केट में और बुल मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह, ठीक। तो लोगों ने फिलहाल तो सस्ते में ही खरीद के रखा है, 22,000 ऑन एन एवरेज लोगों ने खरीद रखा है, पर हम उस प्राइस के आसपास मंडरा रहे हैं। अब अगर हम इससे नीचे गिरते हैं तो एक विक ज़रूर आ सकती है। विक हुई थी पिछली बार, ऐसा हो चुका है, यहाँ पर हुआ था 2020 के मार्च के क्रैश में, उसमें हम नीचे चले गए थे। लोगों का एवरेज बाइंग प्राइस था 5,000, यहाँ पर देखो इस जगह पर 5,300 और रियलाइज प्राइस था 5,600, ठीक। तो $300 हम नीचे ही हो गए थे रियलाइज प्राइस से। तो अभी हम रियलाइज प्राइस से जब तक ऊपर रहते हैं तब हमारा बुल मार्केट अच्छा ही रहता है, जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा बुल मार्केट चल रहा होता है हमारा। और जब ये पास आने लगता है तो हमारा बेयर मार्केट में ऐसा होता है। ये जो है सिंपल सी चीज़ है। लास्ट वैल्यू इसकी 22,400 चल रही है और हमारा जो प्राइस चल रहा है वो बिटकॉइन का क्या चल रहा है, अराउंड अपडेटेड जो इसमें दिखा रहा है लाइक 21,000 चल रहा है, ठीक। तो समथिंग लाइक हम उसके आसपास ही हैं। तो एक डेटा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है बता देता है। तो ये एक सपोर्ट है 22,000 जहाँ पे हम हैं, इसलिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस जगह पर। अब आपको रीज़न समझ में आ गया इस जगह पर हम रुके क्यों, और इस जगह पर रुकने का मकसद क्लियर है यार, रुकना तो हमें बनता ही। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये वाला चार्ट अपना वॉल्यूम वाला। इस चार्ट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। लेट अस सी दिस चार्ट, ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है। इसको अगर हम 4 आवर में लगाएं और हम देखें क्या हो रहा है, तो अब देखो एग्जैक्टली हम कहाँ से रिजेक्ट होके आए हैं, 21,800 से हम होके आए हैं। देखो एग्जैक्ट जो चार्ट में ड्रॉन है हम वहीं से रिजेक्ट होके आए। ये चार्ट पहले से ड्रॉन था, बाद में चीज़ें आई। तो यहाँ से हम कितना गिरे, 20,700 अराउंड चल रहे हैं समथिंग। तो चीज़ें वर्कआउट करती हैं। ये वॉल्यूम वाला चार्ट तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको चार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बोलो और लाइक करके जाओ वीडियो को, ठीक। और आज की वीडियो में इतना ही है। आपको क्लियरली चीज़ें पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशनल लगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।